कि जो चांदी का मरा हुआ है ना वो कब्रिस्तान जाता है और जो सोने का मरा हुआ है वो हॉस्पिटल जाता है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया और उतार भी ऐसा कि सोने की कीमत एक ही वक्त में रिकॉर्ड कम हुई। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये गोल्ड $3,900 $4,000 तक आ सकता है, जो कि रुपीज़ में देखा जाए तो 4,25,000। अगर आपने बैंकिंग रेटों पे कर लिया तो उससे बचने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी और ज़रूरी है कि आप गिरे हुए रेटों पे मज़ीद बाइंग करें। गिरे हुए रेटों पे बाइंग करना ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आप हिस्ट्री तो जानते हैं गोल्ड की कि गोल्ड कभी भी नीचे आया उसने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर जाता ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, सोने की बढ़ती कीमतों पे तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन अब सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया और उतार भी ऐसा कि सोने की कीमत एक ही वक्त में रिकॉर्ड कम हुई। आगे आने वाले वक्त में सोने की कीमत के साथ क्या हो सकता है, क्या इसमें इजाफा होगा या कमी होगी, क्योंकि ये हम सुनते आए हैं कि जिस वक्त तोपें चलती हैं तो उस वक्त सोने की कीमत बढ़ती है, लेकिन इस जंग में ऐसा हो रहा है कि सोने की कीमत कम हो रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस वक्त सोना खरीदना चाहिए कि फ़रोख्त करना चाहिए, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ज्वेलर जनाब अशफाक भट्ट साहब। अशफाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइएगा कि जंगी हालात में सोने की कीमत माजी में हमेशा बढ़ती रही है, बिल्कुल। ये क्या वजह हुई कि इस दफ़ा सोने की कीमत कम होनी शुरू हो गई? देखिए नुमान भाई, आजकल घर घर का टॉपिक है। समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, घरेलू तौर पे लोग रोज़ सुबह उठते हैं और एक चाय का प्याली पकड़ के टीवी के सामने बैठते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज सोने का की रेट है, कि सोना इतना अहम मेटल हो गया हुआ है ज़रूरती ज़िंदगी में और इकोनॉमिक के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो उसके मुताबिक देखा जाए तो आज गोल्ड का रेट जा रहा है 493, 4,93,000। और इसी तरह देखा जाए तो 22 कैरेट का रेट जा रहा है आज 4,49,000। और अगर 21 कैरेट का रेट देखा जाए तो वो आज के रेट के मुताबिक उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो बनता है 428,000। राइजिंग ऑफ gold prices has a major impact on prices of gold, and because as you know that in these conditions the investors uses gold as an safe haven edge, but इस बार काम उल्ट हो गया, क्योंकि 90% दुनिया को ये पता है कि आज तक जब जंगें हुई हैं तो गोल्ड ऐसी सिचुएशंस में ऊपर जाता है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेव करने के लिए गोल्ड को एज एन सेफ हेवन एज अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बट इस बार ऐसा रिवर्स इसलिए हुआ क्योंकि जितनी भी जंगें हुई हैं उनके अंदर कभी क्रूड ऑयल महंगा नहीं हुआ, शॉर्ट नहीं हुआ। हमेशा जब जंगें हुई हैं तो बाकी नुकसान होते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। इस जंग में वाहिद ये हुआ। और सेकंड, गोल्ड नीचे आने की दूसरी वजह वो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ। ये दो मेजर वजह हैं जिसकी वजह से गोल्ड बजाय ऊपर जाने के ये नीचे आया है। तो बट साहब, आगे क्या नज़र आ रहा है? इस वक्त सोना जो है वो ख़रीदना चाहिए या जो जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है वो सेल कर दें? क्या इस वक्त करना चाहिए उन लोगों को? बिल्कुल ख़रीदना चाहिए। देखें, हमेशा जो ख़रीदारी है ना वो गिरे हुए रेटों पे करनी चाहिए। जब चीज़ें सस्ती हुई हों, जब चीज़ें मार्केट लिहाज से बहुत ज़्यादा स्लम पे या लॉस पे जाए, तब बाइंग करने का मज़ा आता है। जैसे आप चाइना को देख लें, उन्होंने तो अपनी पूरी कंट्री में अनाउंस कर दिया कि जो सिविलियंस लोग हैं, ये नहीं कि जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं या ग्लोबल बैंक्स हैं वो नहीं, इवन जो सिविलियंस हैं उनको भी उन्होंने ये सजेशन दिया कि आप जितना गोल्ड हो सकते हैं बाय करें। तो गिरे हुए रेटों पे बाइंग करना ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आप हिस्ट्री तो जानते हैं गोल्ड की कि गोल्ड कभी भी नीचे आया उसने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर जाता ही है। लेकिन तो बेस्ट इज दैट कि आप बाइंग। लोगों में एक बड़ी तशवीश पाई जाती है। सोने की कीमत 5,85,000 रुपये तोले पे गई, जो कि आम जुबान में आम सारिफ के लिए, और ये कम होकर जो है
वो तकरीबन कोई 4 लाख और मेरे ख्याल से 60-65 हज़ार रुपए तक आई, बल्कि ये भी सुनने में आ रहा था कि 4.5 लाख रुपए तक आई है। तो एकदम लाख 1.25 लाख रुपया जो है वो कम हो गया। तो अब जिस तरह लोगों ने पहले इतने महंगे रेटों में खरीदा हुआ था, वो तो वैसे ही घबरा गए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी से अपना पैसा निकाल कर तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे बिल्कुल थे। ऐसे ही है। देखिए अब उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको कोई मशवरा दें? देखिए कहते हैं कि डोंट पुट योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपना पैसा स्प्रेड करके रखे, स्टॉक्स में डालें, प्रॉपर्टी में डालें, बॉन्ड्स में डालें, अपना पैसा डिवाइड करके रखिए, तो वो बिजनेसमैन सेव रहता है। दूसरी बात, अगर रेट नीचे आया तो ये ऊपर भी जाएगा। तीसरी बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने गोल्ड बाय किया 5,50,000 पे, आज गोल्ड हो गया है 4,90,000 पे, जो कि अभी 2 दिन पहले मंडे को ईद के तीसरे दिन 4,60,000 पे भी आया। तो आप क्या करें, आपने एक गोल्ड ख़रीदा आपने 5,50,000 पे, दूसरी बाइंग आपने की 4,90,000 पे, फॉर एग्जांपल 5 लाख पे। जब आप इसकी रेशो निकालेंगे ना, तो आपकी रेशो निकलेगी कि आपने सारा गोल्ड बाय किया फॉर एग्जांपल 5.25 लाख, आपकी रेशो 5.25 लाख की निकलेगी। तो इस कंडीशंस में अगर आपने बाइंग रेटों पे कर लिया, तो उससे बचने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी और ज़रूरी है कि आप गिरे हुए रेटों पे मज़ीद बाइंग करें, बजाय इसके कि आप पैनिक होके उसको सेल कर दें और लॉस कर लें। आप मज़ीद बाइंग करें। बट सर दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्योंकि 2 तरह के इन्वेस्टर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, एक तो गोल्ड में कर रहे होते हैं, एक सिल्वर में कर रहे होते हैं, चांदी में। तो चांदी वाले जो है वो तो लोगों ने 18 हज़ार रुपये तक खरीदी, और उसके बाद चांदी का रेट जो है वो 8 हज़ार रुपये तक आ गया। तो चांदी का इस वक्त क्या रेट है, और वो जो चांदी खरीदने फरोख्त करने वाले उनको क्या करना चाहिए? नुमान भाई, चांदी के बारे में और सोने के बारे में कहा जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहा करते थे कि जो चांदी का मारा हुआ है ना वो कब्रिस्तान जाता है, और जो सोने का मारा हुआ है वो हॉस्पिटल जाता है। यानी कि सोने का मारा हुआ फिर बच जाता है, जो चांदी का मारा हुआ ना वो नहीं बचता। क्योंकि चांदी जो है ना, जब वो नीचे आती है ना, बहुत मुश्किल है ऊपर जाए। आज चांदी जो ट्रेड कर रही है ना वो है $73 पे, जो कि कुछ महीने भी मंथ्स पीछे चले जाए तो वो ट्रेड कर रही थी $110 पे। तो $110, $115, $119 पे ट्रेड कर रही थी। आज वो 73 पे कर रही है। और ऐसे ही अगर गोल्ड को देखा जाए तो वो कुछ महीने ट्रेड कर रहा, पहले ट्रेड कर रहा था $5,600 पे, और आज वो ट्रेड कर रहा है $4,450 पे, और जो कि थोड़े दिन पहले यूँ समझ लें कि ये इस साल का सबसे ज़्यादा झटका लगा है। जो इस साल का सबसे बड़ा झटका वो अब लगा। अभी यूँ समझ लें कि गोल्ड अगर क्रैश हुआ ना तो चांदी जो है वो क्रश हो गई है। बट सर अभी जिस तरह जंग की सूरत हाल चल रही है, क्योंकि एक तो अमेरिका की जानिब से भी कहा जा रहा है कि 15 शराइत रखी गई हैं, कुछ इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से भी शराइत रखी गई, तो दोनों तरफ शराइत ऐसी है कि वो लग नहीं रहा कि ये जंग बंदी की तरफ जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जंग जारी रहती है और दूसरे खलीजी ममालिक भी आ जाते हैं, क्योंकि यूएई गोल्ड की ट्रेड का सबसे बड़ा मुल्क समझा जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो गोल्ड आपका क्या ख्याल है, कितना नीचे आ सकता है, अभी कहाँ तक ये जा सकता है, और अगर जंग बंद हो जाती है तो फिर ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है? देखिए आजकल देख रहे हैं आप कि देखा जाए तो एक ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो मर रहे हैं, और हम सोने और चांदी की कीमतों को देख के खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी दुआ है कि ये मामला ख़त्म हो, ये पीस की तरफ, अमन की तरफ जाए, ये जंग ख़त्म हो और हर चीज़ अपनी जगह पे आए। दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान ने, जो आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले ईरान ने पैचअप के लिए कुछ कंडीशंस दी हैं यूएस को, जो कि अभी तक मानी गई हैं। उन कंडीशंस में क्या था, एक तो सबसे बड़ी उनकी कंडीशन थी कि हमें इंडिपेंडेंसी दी जाए। दूसरी उनकी शर्त थी कि
हमारा जितना भी लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जाए, उसको पे किया जाए। तीसरी उनकी शर्त थी कि कुछ कंट्रीज़ यूएनओ में मिलके इस बात की गारंटी दे कि यूएस दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा तो हम पैचअप करते हैं। लेकिन अभी तक वो कंडीशंस के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और एक्सेप्टेबल भी नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब ईरान ने मज़ीद लचक दिखाने के लिए, सुलह की तरफ आने के लिए और भी काफ़ी कंडीशंस रखी हैं, जिसमें ईरान ने साफ कहा है कि कोई भी शिप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरेगा तो वी विल इम्पोज a tax and toll on every ship that will be round about $2 million, जो कि रुपीज़ में देखा जाए तो 5.5-6 करोड़ बनता है। फिर उन्होंने मज़ीद पैचअप के लिए लचक दिखाई कि हम ठीक है, हम ब्लॉक नहीं करते, जैसे दुनिया का नुकसान हो रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इकॉनमी ख़राब हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम लेन देन करेंगे, पर हम चाइनीज़ युआन में, चाइनीज़ करेंसी में लेन देन करेंगे, जिसने लेना आ जाओ हम देते हैं। तो हमारी दुआ है अल्लाह करे कि ये मामला ठीक हो जाए, हर चीज़ अपनी जगह पे आए और अल्लाह पाक अपना रहम का करम करे। इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है? लोग सोना खरीद रहे हैं या गोल्ड की मार्केट में? क्योंकि ईद के फौरी बाद एक शादी ब्याह का सीज़न आता है, तो जो लोकल मार्केट में उसमें काफ़ी कस्टमर देखने में आता है। इन हालात में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? कोई कस्टमर कम हुआ है, सोने की कोई बाइंग कम हुई है? इन हालात की वजह से ना इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा उठाया और जो गोल्ड में डालते थे वो ऑयल में डाला, लेकिन उन्होंने जो गोल्ड में डालते थे वो ऑयल में डाल दिया। ऐसे में ना इन्वेस्टर्स गोल्ड में कम हो जाते हैं, गोल्ड की बाइंग थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब ऐसी कंडीशंस होती हैं ना गोल्ड की बाइंग कम। लेकिन जो ज़रूरत के लिहाज से है, जो कल्चर के लिहाज से है, जैसे अभी ईद के बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, वो लोग तो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन वो बाइंग कर रहे हैं सिर्फ ज़रूरत की हद तक, शौक़ की हद तक नहीं, एज एन इन्वेस्टमेंट के हद तौर पे नहीं। ये सिचुएशन अभी फ़िलहाल मार्केट्स में चल रही है। बट साहब आखिर में एक दफ़ा फिर ये बताइएगा कि जिस तरह सोना 4,60,000 से वापस 4,90,000 पे आजकल चला गया, जंग अगर जारी रहती है ये नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है? और अगर जंग बंदी होती है तो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है? नुमान भाई, देखा जाए तो अगर तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, जंग लगी रही, क्रूड ऑयल महंगा होता चला जाएगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो गोल्ड नीचे आ सकता है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये गोल्ड $3,900 $4,000 तक आ सकता है, जो कि रुपीज़ में देखा जाए तो 4,25,000 तक गोल्ड नीचे आ सकता है। और इसके बरक्स अगर जंग रुक गई, और हमारी दुआ है अल्लाह करे रुक जाए, तो गोल्ड $4,800 तक शूट कर सकता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आने वाले हफ्तों में गोल्ड 5,05,000 से लेके 5,20,000 तक हो सकता है। बहुत शुक्रिया अशफाक भट्ट साहब आपका। नाज़रीन, जैसे कि आपने अशफाक भट्ट साहब की सारी बातें सुनी कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर जंग बंदी हो जाती है, जो कि हम सब चाहते हैं कि जंग बंदी हो जाए, तो फिर सोने की कीमत जो है वो मुस्तहकम होकर बढ़ सकती है। लेकिन अगर जंग जारी रही तो सोने की कीमत और भी नीचे आ सकती है। नाज़रीन, आने वाले वक्त के साथ हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, हाजिर होंगे जल्द नई स्टोरी के साथ।